हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर फंक्शन। हम लोग इस चैप्टर के जो टर्म्स हैं, जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं। ये आपका क्लास 11th में भी है और क्लास 12 में भी है, लेकिन क्लास 11th में जो पार्ट जहाँ से हम क्लोज किए वो 12 में हम कुछ नया टॉपिक स्टडी करते हैं, वहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए वहाँ से हम कुछ देखें, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन क्या था, डोमेन रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज प्री इमेज क्या है, और उसके कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में। और उसके बाद हम लोग जो 12 का सिलेबस है उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो ये आपके सामने देखिए, थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कर दिए हुए हैं। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर दें कि ये फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग नहीं है। यू कैन यूज मैपिंग इन प्लेस ऑफ फंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बुक्स में जनरली मेंशन किया जाता है कि फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन और मैपिंग बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ें आउट ऑफ मैथमेटिक्स है। फंक्शन एक मैथमेटिक्स का टर्म है, लेकिन फंक्शन के प्लेस पर आप मैपिंग इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है सेट ए के एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट के साथ। दैट्स वाई हम इसको मैपिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि नहीं कि फंक्शन का दूसरा नाम ही मैपिंग है। तो लेट्स सी हियर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए सेट है और सेट बी है। देखिए हम इस पर थोड़ा सा साथ ही साथ फिगर भी ड्रॉ करते चलेंगे। लेट ए है, ये सेट आपका ए हो गया और ये सेट आपका बी हो गया। देन ए रूल एफ, एक नया रूल आ जाता है आपका एफ। ये रूल है एफ, ये रूल है क्या एफ, जो क्या करता है, विच कनेक्ट्स, वो जो जोड़ने का वर्क करता है। ये रूल है एफ जो कि जोड़ने का वर्क करता है। इस रूल का क्या नाम है, एफ। सेट ए है और सेट बी है, तो एक रूल आ जाता है, एक नियम है, एक प्रोसेस है एफ, जो कि सेट ए के वस्तु को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये वर्ड थोड़ा ध्यान में रखना है, सेट ए के प्रत्येक वस्तु को जोड़ता है। लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया कि प्रत्येक बी के साथ, लेकिन ये ध्यान जरूर है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ ए सिंगल एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट। ध्यान में ये रखना है, इस वस्तु को उधर जाकर के किसी एक ही वस्तु के साथ कनेक्ट करेगा, ये नहीं कि इसको और इस तरह से कनेक्ट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान में रखना है यहाँ पर जो आपको वर्ड यहाँ पर यूज किया गया सिंगल एंड यूनिक, ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, सिंगल एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आपका ये मैपिंग हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो ध्यान में रखें आपका ये क्या हुआ आपका कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रूल एफ, एक नियम एफ है जो सेट ए के प्रत्येक वस्तु को सेट बी के एक वस्तु के साथ, यूनिक वस्तु के साथ कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो ये जो मीडिएटर है, ये मीडिएटर यही आपका ये जो रूल एफ है, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन। इसी एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से बी की तरफ। तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। फिर से ध्यान में रखेंगे कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक रूल एफ है जो ए के प्रत्येक वस्तु को सेट बी के एक वस्तु के साथ कनेक्ट करने का, एसोसिएट करने का काम करता है। तो ये जो आपका रूल है, यही रूल आपका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे, और ये आपको बता दें कि पिछले क्लास में जो पढ़े तो वहाँ पर रिलेशन डिस्कस किए, एंड यहाँ पर हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। देन इज देयर इज रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन, यस। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। ये इंपॉर्टेंट सब वर्ड है जिसको कि हम लोग नोट करेंगे इसके बाद, कि इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेशन, पिछले चैप्टर हम लोग रिलेशन ख़त्म किया और इसके बाद ये आपका टॉपिक तुरंत आ गया ये फंक्शन। तो फंक्शन और रिलेशन में क्या कनेक्शन है ये हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
कि फंक्शन और रिलेशन में क्या कनेक्शन है, क्या फंक्शन रिलेशन है या फिर रिलेशन फंक्शन है या फिर और भी कुछ उसमें से कनेक्शन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात आप आपके सामने निकल के आ सकती है नोट में, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आती है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। जितना भी फंक्शन है वो क्या है आपका, रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज रिलेशन। दूसरी बात, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो रीजन क्या है कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, फंक्शन जो है आपका वो क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये जो देखते हैं, रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। रिलेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, बट फंक्शन नॉट ऑलवेज डिफाइंड। फंक्शन नॉट ऑलवेज डिफाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका रिलेशन है वो क्या होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, हमेशा डिफाइन हो सकता है। बट फंक्शन कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं आपके सामने कि आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं, इन दैट कंडीशन फंक्शन क्या होता है आपका, डिफाइन नहीं होता। तो ये हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा कंडीशंस आपके सामने आ जाएगा कि जहाँ पर आपका क्या हो, फंक्शन डिफाइन नहीं हो। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस कंडीशन में आपका क्या होता है, फंक्शन डिफाइन नहीं करता है। तो वो सारा कंडीशन हम पहले देख लें एक बार। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेशन और फंक्शन के लिए हम यूज किए। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि रिलेशन क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट इन केस ऑफ फंक्शन देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस अलोंग विच फंक्शन इज डिफाइंड। हम यहाँ पर दो बातें देखते हैं। क्या हेडिंग जो लगा रहे हैं, देयर आर टू केसेस, दो कंडीशन है, व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। There are two cases when function is not defined. जब आपका क्या हो, फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ये हम दो कंडीशन देखते हैं कि वो दो कंडीशन क्या क्या हैं जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट रिलेशन ऑलवेज डिफाइन, रिलेशन क्या होता है, हमेशा डिफाइन करता है, बट फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफाइन। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर two condition, and in this condition function is not defined. Then let's watch it. Number 1, कि यदि कोई फंक्शन a से b की तरफ है, तो यदि a में किसी वस्तु का दो इमेज बन जा रहा है, उधर से दो किसी कोई एक एलिमेंट दो टर्म से एसोसिएट हो, कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इफ f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन है a से b की तरफ, f एक फंक्शन है a से b की तरफ, then if there is any element in set a, if there is any element in set a, if there is any element in set a, set a में यदि कोई एक भी वैसा एलिमेंट है which has two images in B,
जिसका 2 इमेज बन गया या फिर ज़्यादा भी बन गया है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हुआ कि एक भी वैसा एलिमेंट है कहाँ पर, सेट ए में, सेट ए में, जिसका 2 इमेज बन गया है सेट बी में। एक भी वैसा यदि कंडीशन आ जाए, एक भी यदि वैसा एलिमेंट हो, तो वो आपका क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कि सेट ए में यदि एक भी वैसा एलिमेंट आ जाए, सेट ए में एक भी वैसा एलिमेंट आ जाए जिसका 2 इमेज बन जाए ये एलिमेंट, तो ये फिर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हो गया, यदि एक वस्तु का 2 इमेज बने तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ये आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात कि एक वस्तु का यदि 2 इमेज बन जाए, एक वस्तु का यदि 2 इमेज बन जाए तो वो क्या होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉट एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है। इस स्टाइल में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेट ए के किसी एक वस्तु का क्या हो गया है, यहाँ पर 2 इमेज बन गया। जब भी इस तरह की बातें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखेंगे। कंडीशन नंबर 1। चलिए दूसरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। यदि f एक फंक्शन है a से b की तरफ, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखिए ये दूसरा कंडीशन देख लें हम लोग। दूसरा कंडीशन, यदि फंक्शन f है a से b की तरफ, देन इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन सेट a, यदि सेट a में एक भी वैसा यदि वस्तु है विच हैज नो एनी इमेज, विच हैज नो एनी इमेज इन b, इमेज इन b, then function not exist, then function not define। इस कंडीशन में भी क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि सेट ए का सारे वस्तु का इमेज बनना चाहिए। यदि आप फंक्शन याद करिए, डेफिनेशन जो भी हम कुछ देर पहले लिखे थे, काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट एक वर्ड घेरे थे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहने का मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हो गया कि यदि सेट ए में कोई भी वस्तु बचना नहीं चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। यदि एक भी वस्तु बच रहा है, एनी एलिमेंट इन सेट ए विच हैज नो एनी इमेज, जिसका कोई भी इमेज क्या हो, जिसका कोई भी इमेज नहीं बने सेट बी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसका ये इमेज बना, इसका ये इमेज बना, इसका ये इमेज बना, इसका ये इमेज बना, बट यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 2 वस्तु क्या हो गया, बच गया। ये दोनों वस्तु क्या हो गया आपका, दोनों वस्तु बच गया। जब भी इस तरह का वस्तु सेट ए में नहीं बचना चाहिए, ये भी ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि सेट ए में कोई भी वस्तु बचना नहीं चाहिए। एक भी वस्तु यदि इस तरफ बच गया है, इस तरफ सेट ए के तरफ, इस तरफ वाले डोमेन में, तो फिर आपका क्या होगा, वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके कि 2 कंडीशन होगा जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो। पहला क्या, एक वस्तु का 2 इमेज नहीं बने, और दूसरा क्या, एक भी वस्तु डोमेन में बचना नहीं चाहिए। यदि ये 2 बातें आपके सामने आ जाएगी तो क्या होगा, आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल दिमाग में रखेंगे इसको कि ये सारा कंडीशन यदि आपको कहीं पर दिखता है तो वो बिल्कुल क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ऑलवेज कीप रिमेंबर।
तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ये आपको कि जो अभी डेफिनेशन देखे, दो बातें कि फंक्शन कब डिफाइन होगा और फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा। तो हम चलिए तीन एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। हम आपके सामने एग्जांपल रखते हैं, आपको एक बार ट्राई करना है कि ये फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा। एक बार जरूर कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे देखिए एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल 1। हम एक फंक्शन ले रहे हैं, तेजी से देखिए फटाफट। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। हम इसको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या हो गया सी है, ये आपका डी है। ये फंक्शन डिफाइन होगा, बिल्कुल यस डिफाइंड होगा, 100% डिफाइंड होगा। क्योंकि आपको दो बातें याद रखनी है, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बने और इस तरफ बचना नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बने। बिल्कुल देखिए किसी का भी दो इमेज नहीं बना हुआ है और इस तरफ डोमेन में सेट ए में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यदि ये दो बातें कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं तो ये फिर फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। तो एग्जाम्पल नंबर हम 2 कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए हम एक और डिफाइन कर लेते हैं। -1 का इमेज 1, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2। ये बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल डिफाइन होगा क्योंकि एक वस्तु का दो इमेज नहीं बने। यहाँ पर देखिए किसी एक वस्तु का दो इमेज नहीं बना है और डोमेन में कोई भी वस्तु बचा नहीं है। बिल्कुल यस, ये आपका डिफाइंड है, 100% डिफाइंड है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। देखिए 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, ये आपका 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका जो 0 दिखाई पड़ रहा है, ये आपका 0 क्या हो गया, ये बच गया है। ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट आपका बी है। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पर 0 बच गया है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका सेट ए में 0 लेफ्ट बचा हुआ है, 0 का कोई भी इमेज नहीं बना। देयर इज़ नो इमेज ऑफ 0 इन सेट बी। इस कारण से ये क्या हुआ, ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप इस सबको कॉपी जरूर कर लेंगे। एक एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम -1, ये -1, ये 1, ये 0, ये 2, 1 और 0 और 2। तो हम क्या करते हैं, -1, 0 और 2। ये देखिए बिल्कुल ये आपका होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। कारण नॉट डिफाइन का, बिल्कुल -1 का दो इमेज बन गया। बिल्कुल ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि किसी एक वस्तु का दो इमेज नहीं बने। -1 का दो इमेज बन गया, -1 का 1, और यहाँ पर क्या हो, डोमेन में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये आपका फंक्शन बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होगा। तो ये दो बातें हैं जो बिल्कुल याद रखेंगे, जो कि फंक्शन के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे अभी, एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन की, ये फंक्शन कब होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम पहली बात आपको पहले भी लिखा चुके हैं कि फंक्शन नॉट ऑलवेज डिफाइंड, रिलेशन ऑलवेज डिफाइंड, बट समटाइम्स फंक्शन क्या होता है आपका, डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना, किसी निश्चित डेफिनेट रूल्स के अंदर बंधा होता है। ये बिना रूल्स रेगुलेशंस के नहीं चलता। इसमें से कुछ कंडीशंस हैं जिसको कि आपको फॉलो करने होंगे, तभी ये आपका फंक्शन होगा, नहीं तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। चलिए हम कुछ छोटा छोटा टर्म यहाँ पर बच रहा है, हम उसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। हम परिचित हैं इससे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये सारा टर्म क्या। बात करते हैं डोमेन, दूसरा वर्ड बात करते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेंज। ये हम 3 वर्ड एक एक करके देख रहे हैं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और आपका ये रेंज क्या। हम एक एक करके इन सारे वर्ड्स को हम डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, ये आपका रेंज, ये 3 वर्ड हैं। देखिए यदि इफ़ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f एक फंक्शन है सेट a से b की तरफ, ठीक है। इस कंडीशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो सेट A में एलिमेंट्स है, ये आपका क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट B में जितने सारे वस्तु हैं वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और तीसरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इमेजेज। इमेज का जो सेट होगा, सेट ऑफ इमेजेज इन बी में जो सेट एक इमेज होगा सेट बी में, वही आपका क्या कहलाएगा,
रेंज। तो ये 3 डेफिनेशन देख रहे हैं। सेट ए में जितना भी वस्तु होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। सेट बी में जितना वस्तु होगा, सेट बी में जितना सारा वस्तु होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और सेट ऑफ इमेज जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। ये डेफिनेशन है। हम इस चीज़ को यदि फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ये देखिए सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका क्या है, एक फंक्शन एफ है सेट ए से सेट बी की तरफ। तो ए में जितना सारा वस्तु होगा, ए में जितना सारा वस्तु होगा, ये सारा वस्तु क्या कहलाएगा, डोमेन। ये क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट बी में जितना सारा वस्तु है, सेट बी में जितना सारा वस्तु है, ये आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। और जिन सारे वस्तु का इमेज, सेट ऑफ इमेजेज, मान लीजिए इस वस्तु का इमेज ये बना, इसका ये इमेज 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 बना। तो इमेज जिन जिन वस्तु का बना, देखिए आपको गौर कर सकते हैं, इमेज किसका किसका बना, इतने दूर का इमेज बना, हम इतने दूर का इमेज बनाते। ये जो वस्तु होगा इसका जो कलेक्शन कहलाएगा, ये जो कलेक्शन होगा आपका, यही आपका कहलाएगा रेंज। मतलब रेंज मतलब समझ रहे हैं, ये सारे लड़के बंद गए, ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, बंद गए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज। डोमेन जितना सारा एलिमेंट डोमेन, जितना सारा एलिमेंट कोडोमेन, और ये वाला वस्तु जिसका जिसका इमेज बना है वो सारा आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और 2 वर्ड और ध्यान में रखेंगे, ये इमेज और प्री इमेज क्या है, हम बार बार कई बार चर्चा कर रहे हैं, इमेज एंड प्री इमेज। ये इमेज क्या है और ये प्री इमेज क्या है, बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। यदि ध्यान देना है कि x का इमेज यदि y बन रहा है, ये देखिए ये x है, ये इधर y है, ठीक है, ये एक फंक्शन है x सेट a और ये सेट क्या है, y है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, y इमेज बना है ना। यदि हम मिरर में इस तरह से देखते हैं तो x उधर देख रहा है, फंक्शन के द्वारा गुजरा, तो ये वस्तु इधर वाला ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ये वस्तु इमेज कहलाएगा इसका, क्योंकि ये इस तरह से बना, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और ये इधर वाला प्री इमेज कहलाएगा। यहाँ पर y क्या कहलाएगा, आपका इमेज कहलाएगा, और x क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। तो ये जो बेसिक्स बातें हैं ये फंक्शंस की हैं, कि ये फंक्शंस क्या है, फंक्शन कब डिफाइन होता है, ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ये सारी वस्तुएं क्या, तो ये सब बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं फंक्शन से रिलेटेड, जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसको समझने का कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अगले क्लास में इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट, जो इसके बेसिक टाइप्स हैं, फंक्शन के अलग अलग टाइप, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस, जो भी आते हैं आपके, और भी उसमें से हम डिस्कस करेंगे। मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सिग्नम, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस, और जो भी आपके आते हैं उसमें एक एक करके बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से ध्यान में देखें, क्योंकि ये फंक्शन होता है कि अंडरस्टैंडिंग वाली बात आती थी, आपको समझना होगा। ठीक है।